अस्सलामुअलैकुम इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं सैयद खलील और आप देख रहे हैं इन्फो फैक्ट्स। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इलन मस्क ने एक कार्टून की बनी हुई फ़ौजी की तस्वीर, एक सिपाही की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने इस तस्वीर में लिखा है, डिड आई लॉक द गेट? क्या मैंने गेट बंद कर दी? इसका क्या मतलब है? ये तो वही ज़्यादा बेहतर जानता होगा, लेकिन यहाँ एक काबिल गौर बात और सवाल ये उठता है कि इलन मस्क ने ये बात क्यों कर की? क्या वो इस्तांबुल को हासिल करने का इशारा दे रहा है या कोई और वजह है? नीचे इलन मस्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 लिखा है। बहरहाल, पहले आपको बता दूं कि इस्तांबुल का पहले नाम कस्तंतनिया था, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यह कस्तंतनिया से इस्लाम बोल नाम रखा, लेकिन चूँकि इस्लाम बोल तुर्कों को कहने में थोड़ी मुश्किल आती थी, जिसकी वजह से इस्तांबुल नाम रखा गया। कुस्तंतनिया 29 मई 1453 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतह हुआ। सदियों तक मुस्लिम हुक्मरानों की कोशिश के बावजूद दुनिया के इस अजीमुशान शहर की फतह उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी के हिस्से में आई, जो फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कहलाए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इजलास के दौरान अपने दरबारियों पर जो कुस्तंतनिया को फतह करने का मुत्तफ़िका फ़ैसला कर चुके थे, ये वाज़े किया कि रूमी सल्तनत उस्मानी तख्तो ताज के दावेदारों को पनाह देती रही थी और इस तरह मुसलसल खाना जंगियों का बास बनी। इस अमर को भी ज़ेर बहस लाया गया कि ये रूमी सल्तनत ही थी जो जंगें छेड़ने में पेश थी। कुस्तंतनिया को सेलोनिका की तरह मगरबी कैथोलिक्स के हवाले करने का ये मतलब होगा कि उस्मानी सल्तनत कभी भी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ना हो सकेगी। कुस्तंतनिया का मुहासरा 6 अप्रैल से 29 मई 1453 ईस्वी तक कुल 54 दिन जारी रहा। रूमी कैसर पेलाइलोगस 11 की मदद के लिए हंगरी की तैयारियों और वेनस की बहरिया की रवानगी की खबरें आ चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने हमले का हुक्म दिया। उस्मानी बहरी बेड़े की मुदाखलत रोकने के लिए दुश्मन ने कुस्तंतनिया के साहिल पर बाढ़ लगवा दी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपने जहाज़ों को शहर की दूसरी जानब ले जाने का हुक्म दिया। सुल्तान की अफवाज सहरा के ज़रिए, जो अब तक नाकाबिले रसाई तस्वुर किया जाता था, अपने जहाज़ों समेत कुस्तंतनिया के पिछले दरवाज़ों पर पहुँच गईं। कुस्तंतनिया फ़तह हो गया। यूनानियों को कुस्तंतनिया वापस आने की इजाज़त दी गई, जो फ़तह के बाद हरजाना अदा करने लगे और उन्हें एक ख़ास मुद्दत के लिए मुहासिल से छूट दी गई। फ़तह के अगले रोज़ कुस्तंतनिया के बड़े वज़ीर चेंडरले को बरतरफ करके गिरफ़्तार कर लिया गया और इसकी जगह उसके हरीफ ज़ागानूज़ को तैनात कर दिया गया। कुस्तंतनिया की फ़तह ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को रातों रात मुस्लिम दुनिया का मशहूर तरीन सुल्तान बना दिया। अब आते हैं इलन मस्क की तरफ। इलन मस्क ने जैसे ही ये तस्वीर शेयर की तो सारे तुर्क लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया और मुख्तलिफ ट्वीट देखने को मिले। यहाँ तक कि कुछ तुर्क तो इसको मज़ाहिया अंदाज में जवाब में कह रहे थे, इस्तांबुल अगर हासिल करने का इशारा है तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है और ये हमारी कुर्बानियों से मिला है। बहुत ही पुरअसर रखने वाले जवाब थे। एक तुर्क ने ट्वीट किया जिसमें लिखता है, डियर इलन मस्क, पहली बात तो ये कि ये कुस्तंतनिया नहीं है बल्कि ये इस्तांबुल है। दूसरी बात यह कि हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा ना सोचो, बल्कि अपने क्रिप्टोग्राफी के बारे में फोकस करो। दूसरे ने ट्वीट किया है जो कि बहुत ही कमाल का ट्वीट है। लिखता है कि तुम्हारे दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। डियर इलन, साल 1453 तो हमारे लिए सिर्फ एक दस्तक है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इलन मस्क की ये तस्वीर शेयर की वजह अगर वाकई हासिल करना है तो इलन मस्क की ये भूल है कि वो इसको हासिल कर सकेगा, क्योंकि यहाँ उनके सामने तुर्क हैं जो किसी के सामने आज तक नहीं झुके। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।